हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का लास्ट पार्ट। आई होप आपने प्रीवियस के सारे पार्ट्स देखे होंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझा होगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है इट इज द मिनिमम प्रॉफिट दैट इज गारंटीड इन अ पर्टिकुलर ईयर टू अ पार्टनर। इसका मतलब है एक पर्टिकुलर ईयर में किसी भी एक पार्टनर को एक मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी जाती है कि एटलीस्ट इस साल के एंड में आपको इतनी तो प्रॉफिट मिलेगी ही मिलेगी। इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। सपोज ए, बी और सी तीन पार्टनर्स है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1 का। ठीक है। अब मानिए सी को गारंटी दिया जाता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 20,000 तो प्रॉफिट मिल ही जाएगा। तो अगर इसको एंड ऑफ द ईयर पता चलता है कि बस 5,000 प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसको डेफिशिएंसी कितनी की हो रही है? 15,000 की। अब ये 15,000 का क्या होगा? ये जो डेफिशिएंसी अमाउंट है 15,000 का, इसको ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के साथ सी को प्रोवाइड करेंगे। दैट इज बी इसको सी को 5,000 दे देगा और ए उसको 10,000 दे देगा। ठीक है। मतलब अगर हमें एंड ऑफ द ईयर सी को 20,000 से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो कोई बात नहीं, अगर 20,000 प्रॉफिट होता है तो कोई बात नहीं। बट अगर उसको 20,000 से कम होता है तो जितनी भी कमी होगी, जितना भी डेफिशिएंसी होगा, उसको ए और बी क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रोवाइड कर देंगे। बट अगर दोनों में से बस कोई एक पार्टनर ने सी को गारंटी दी है, मानिए बस ए ने गारंटी दी है, तो ये पूरा का पूरा 15,000 अमाउंट ए सी को प्रोवाइड करेगा। चलिए इसको एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ए, बी एंड सी वर इन पार्टनरशिप sharing profit and losses in the ratio 4:2:1 respectively. It was provided that C's share in profit for the year could not be less than rupees 7,500. The profit for the year ended 31st March 2024 amounted to rupees 31,500. You are required to show the appropriation among the partners prepared profit and loss account. तो हमें बता दिया गया है कि एंड ऑफ द ईयर का प्रॉफिट कितना है 31,500 और सी को कितना गारंटी दिया हुआ है 7,500 का। तो अब हमें क्या करना है? बस P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना है कि किस तरीके से पार्टनर्स में हमने ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो देखिए पहले हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नोट्स। हमारे पास ए को प्रॉफिट कितना मिलेगा? 31,500 इंटू 4/7, दैट विल बी 18,000। बी को प्रॉफिट कितना मिलेगा? 31,500 इंटू 2/7, दैट विल बी 9,000। एंड सी को प्रॉफिट कितना मिलेगा? 31,500 इंटू 1/7, that will be 4,500। पर सी को गारंटी कितना दिया गया है? हमने सी को गारंटी दिया था कि 7,500 मिलेगा, पर इसको मिल कितना रहा है? 4,500। डेट मीन्स ये डेफिशिएंसी कितना हो रहा है? 3,000 का। अब अगर आपको याद होगा ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 4:2। दैट अगर हम इसे निकालेंगे तो 2:1। तो ये जो 3,000 का डेफिशिएंसी हो रहा है, इसको ए और बी किस रेशियो में देंगे? 2:1 पे। सो हम यहाँ पे सी के साथ ऐड कर देंगे 3,000, तो सी को मिल जाएगा 7,500 और बी से माइनस करेंगे हम 1,000, तो बी को मिल जाएगा टोटल प्रॉफिट 8,000 का और ए से माइनस करेंगे हम लोग 2,000, तो ए को प्रॉफिट मिलेगा एट द एंड ऑफ द ईयर 16,000। अब बस हमें इसी को अपने P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पुट करना है। देखिए बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना था? 31,500 और हमें वर्किंग से पता चला प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए
कितना हुआ है 16,000, बी कितना हुआ है 8,000 और सी कितना हुआ है 7,500। तो टोटल आ गया 31,500 और इसके बाद हम दोनों तरफ टोटल कर लेंगे। तो ये था हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का एक छोटा सा क्वेश्चन। सो हमारे सारे टॉपिक्स खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है जर्नल एंट्रीज का। देखिए, हमने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा। तो अब हमें क्या सीखना पड़ेगा कि हम उसको किस तरीके से जर्नल एंट्री के फॉर्म में करेंगे। अब तक हम लेजर्स के फॉर्म में कर रहे थे, अब हमें जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ करता था पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करना। तो देखिए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट किस तरफ आता है, बाय पीएनएल अकाउंट। तो हमारा ट्रांसफर फॉर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यही अगर हम ट्रांसफर फॉर लॉस करेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो एक बार अपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे लॉस और प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद आप क्या करोगे, सारे इनकम्स की एंट्रीज करोगे। इनकम्स की एंट्री में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, ठीक है। तो वो किस साइड आएगा, वो क्रेडिट साइड आता है। पहले आप इनकम को जनरेट करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आपको याद होगा पार्टनर्स कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट साइड आता है, ठीक है। अब उसके बाद अब इसी जो इनकम को आपने जनरेट किया है इसको आप क्लोज करोगे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, सारे एक्सपेंसेस का एंट्री करोगे। तो फर्स्ट एक्सपेंस क्या होता है हमारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम जनरेट करेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद उसका क्लोजिंग एंट्री हो जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। हर इनकम और हर एक्सपेंस का दो एंट्री होगा। तो नेक्स्ट हमारा एक्सपेंस क्या होता है, सैलरी या कमीशन पार्टनर्स के लिए। तो सबसे पहले पार्टनर सैलरी अकाउंट और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद उसका क्लोजिंग एंट्री हो जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो फॉर रिजर्व ट्रांसफरिंग क्या करेंगे हम, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। अब एक बार आपने सारी एंट्री कर ली तो लास्ट में हम क्या करते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर डिविजिबल प्रॉफिट है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर डिविजिबल लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने फर्स्ट चैप्टर की सारी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर चैप्टर। टिल देन, बाय।